Morning students. So till now we saw that how our author Isaac he discussed about motherhood by taking that washwoman's character. कैसे उसने वॉशवुमन कैरेक्टर और अपनी माँ के कैरेक्टर को और उनकी बातचीत को किस तरह से उन्होंने जोड़ा और किस तरह से उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको मतलब मदरहुड के बारे में किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. देन ही आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मतलब मदरहुड के बारे में बात करते करते फिर वो वापस आते हैं वॉश वूमन पर. और अब जो सीज़न है वो विंटर का है. पूरा का पूरा रास्ता जो है बर्फीली रास्तों से घिर चुका है. सो लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू वॉश वूमन. ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट हर. वन सच डे द वॉश वूमन नाउ नियरली 80 years old केम टू आवर हाउस. अब वो 80 साल की हो चुकी हैं. वो जो धोबिन है, बूढ़ी धोबिन, वो 80 साल की हो चुकी हैं. वो हमारे घर आती हैं. अ गुड डील ऑफ लॉन्ड्री हैड एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द पास्ट वीक्स. ठंडी का कारण था तो वो ठंडी का सीज़न था तो शी वॉज नॉट कमिंग रेगुलर टू ऑथर्स हाउस. सो व्हेन शी केम द लॉन्ड्री वॉज एक्यूमुलेटेड सो मच. दैट मीन्स बहुत सारा कपड़ा हो चुका था. मदर गेव हर अ पॉट ऑफ टी टू वार्म हर सेल्फ एज वेल एज सम ब्रेड. तो जैसे वो आती है माँ जो है उनको चाय कप में चाय और कुछ रोटी ब्रेड खाने को देती है ताकि उसके शरीर कुछ गर्म हो. द ओल्ड वुमन सैट ऑन अ किचन चेयर ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग. अब वो जो बूढ़ी औरत है वो किचन वाले चेयर में बैठ के काँप रही होती हैं वो. एंड वार्म्ड हर हैंड्स अगेंस्ट द टी पॉट. अब जो केटली रखी हुई थी उसी पर हाथ रख के उन्होंने अपने हाथ को, उस धोबी ने अपने हाथ को थोड़ा गर्म किया. हर फिंगर्स वर नाल्ड फ्रॉम वर्क एंड परहैप्स फ्रॉम अर्थराइटिस टू. अर्थराइटिस आप समझते हो, जो एक काइंड ऑफ डिजीज़, एक बीमारी है. और ठंडियों से उनकी उंगलियां जो सिकुड़ चुकी थी. हर फिंगर नेल्स वर स्ट्रेंजली वाइट. अब उनके जो फिंगर नेल्स थे वो मतलब जैसे आप ठंडी में देखते हो ना हाथ पैर सफ़ेद पड़ जाते हैं, खून जम जाता है, वैसे ही थे. These hands spoke of the stubbornness of mankind, of the will to work not only as one's strength permits but beyond the limits of one's power. अब ये जो हाथ हैं उस धोबिन के, उस बूढ़ी धोबिन के, वो ये दिखाते हैं कि कितनी स्टबर्न है वो, कितनी डिटरमाइंड है टुवर्ड्स हर वर्क. मतलब दिस हैंड स्पोक ऑफ द स्टबर्नेस ऑफ मैनकाइंड, ऑफ द विल टू वर्क. मतलब जो मानवता है, मतलब जो इस धोबिन की मानवता है वो ये है कि काम करने के प्रति वो कितनी स्टबर्न है, कितनी डिटरमाइंड है. नॉट ओनली एज वन स्ट्रेंथ परमिट्स, मतलब जितनी क्षमता हो उससे भी बियॉन्ड जा करके ऑफ वंस पावर. मतलब क्षमता से बाहर जा करके, अपने कैपेसिटी से बाहर जा करके अपने काम को करना. मदर काउंटेड एंड रोट डाउन द लिस्ट. माँ ने कपड़ों का लिस्ट बनाया, काउंट किया क्या क्या था उसमें. अब आप देखिए, मेंस अंडरशर्ट, वुमेन्स वेस्ट, लॉन्ग लेग ड्रॉर्स, ब्लूमर्स, पेटीकोट्स, फेदरबर्ड कवर्स, पिलो केसेस, शीट्स एंड द मेंस फ्रिंग्ड गारमेंट्स. अब ये सारे कपड़े थे जिसका लिस्ट माँ ने बनाया. येस द जेंटाइल वुमेन वॉश दीज होली गारमेंट्स एज वेल. ये गारमेंट्स मतलब जो देवी देवताओं के जो कपड़े होते थे वो भी ये जेंटाइल वुमेन जो यहूदियों पे विश्वास नहीं करते, यहूदी धर्म का पालन नहीं करते, ये धोबिन उसको भी धुलती थी. द बंडल वॉज बिगर दैन यूजुअल. अब बंडल जो था वो औरों के मुकाबले इस बार बड़ा था. व्हेन द वुमन प्लेस्ड इट ऑन हर शोल्डर्स. जब उस बूढ़ी औरत ने, उस धोबिन ने उसको अपने कंधे पे रखा, इट कवर्ड हर कम्प्लीटली. अब वो उसी में बेचारी ढक गई. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उसकी हाइट छोटी थी, दुबली पतली थी वो, तो अब वो ढक गई बेचारी उसी से, उस गट्ठर को जब उसने उठाया. एट फर्स्ट शी स्वेड एज दो शी वर अबाउट टू फॉल अंडर द लोड. पहले तो ऐसा लगा कि जैसे अभी वो गिर जाएगी क्योंकि भारी था वो. बट एन इनर ऑब्स्टिनेंसी सीम टू कॉल आउट. लेकिन जैसे होता नहीं कि अंदर से आवाज़ आए, कभी कभी हमारी सोल भी हमसे कहती कि नो यू मे नॉट फॉल. कभी हम भी लड़खड़ाते हैं. ऐसा लगता नहीं कि जैसे कोई कहता है नो 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 नहीं गिरेंगे. तो वही सेम चीज़ उस बूढ़ी औरत के मन से भी आया कि नो नो तुम नहीं गिरोगे, परेशान ना हो. So, a donkey may permit himself to fall under his burden. एक डंकी जो है बर्डन के कारण गिर सकता है, बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. लेकिन ह्यूमन बीइंग बर्डन के
भाव से गिर नहीं सकता, चाहे कितना वर्णन। द क्राउन ऑफ क्रिएशन, इसीलिए मैन को ह्यूमन को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है, ठीक है। इसीलिए ह्यूमंस को देखो नेचर ने सबसे टॉप कैटेगरी पे रखा है। इट वॉज फियरफुल टू वॉच द वोमन स्टैगरिंग आउट द इनॉर्मस पैक आउट इनटू द फ्रॉस्ट। अब उस कोहरे में, उस ओस में बहुत डर लग रहा था उस बूढ़ी औरत को देखते हुए कि जो कि उस गट्ठर को लाद करके जा रही थी। वेयर द स्नो वॉज ड्राई एज सॉल्ट एंड द एयर वॉज फिल्ड विद डस्टी वाइट whirlwinds। और जहाँ पर स्नो जो है बिल्कुल नमक की तरह सफ़ेद हो चुका था जम करके, और हवा बिल्कुल कांटे की तरह चक्कर लगा लगा के चुभ रही थी। लाइक गॉबलिन्स डांसिंग इन द कोल्ड। गॉबलिन्स मतलब जैसे बौने लोग होते नहीं हैं, ड्वार्फ्स, वैसे ही जैसे गॉबलिन छोटे छोटे ड्वार्फ बौने लोग डांस करते हैं, वैसे हवा जो है नाच नाच के डांस कर रही थी उसी बर्फ़ में। वुड द वोमेन रीच ओला, जहाँ पर उसका घर है। तो अब ऑथर ये सोच रहे थे क्या ये औरत इतना बड़ा गट्ठल इस लॉन्ड्री को लाद करके अपने कंधे पर वोला पहुँच पाएगी। शी डिसअपियर्ड एंड मदर साइड एंड प्रेड फॉर हर। अब वो गायब हो गई। माँ ने आहें भरते हुए प्रार्थना की कि उसका ख्याल रखना ऊपर वाले से। यूजुअली द वुमन ब्रॉड बैक द वॉश आफ्टर 2 एट द मोस्ट 3 वीक्स। वैसे तो वो बूढ़ी औरत 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कपड़ा धुल करके वापस ले आती थी। बट 3 वीक्स पास, देन 4 and 5 एंड नथिंग वॉज हर्ड ऑफ द ओल्ड वुमन। लेकिन 3 हफ्ते बीत गए, चौथा बीत गया, 5वां हफ्ता बीत गया, लेकिन कुछ भी उस बूढ़ी औरत के बारे में सुनाई नहीं पड़ा, ना वो दिखाई पड़ी। वी रिमेंड विदाउट लिनेंस। अब जो घर के कपड़े थे लिनेंस के, हम उसके बगैर ही रह गए। द कोल्ड हैड बिकम इवन मोर, ठंडी और बढ़ चुकी थी। द टेलीफोन वायर्स वर नाउ एज थिक एज हॉसर्स। ठंडी जो है, ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, और जो ये टेलीफोन के वायर्स थे वो बिल्कुल इतने मोटे हो चुके थे। हॉसर्स मतलब एक तगड़ा रस्सी होता है जो जल्दी टूटता नहीं, बहुत हार्ड। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री लुक्ड लाइक ग्लास। अब इतनी बर्फ गिर चुकी थी कि जो लकड़ी थे, मतलब जो पेड़ की टहनियाँ थी, जो ब्रांचेस थे वो जो है क्या नाम है, किस तरह से लग रहे थे जैसे शीशा चमक रहे हों। सो मच स्नो हैड फॉलन दैट द स्ट्रीट्स हैड बिकम अनइवन एंड मेनी स्ट्रीट स्लेड्स वर एबल टू ग्लाइड डाउन एज ऑन द स्लोप्स ऑफ अ हिल। अब इतना सारा स्नो गिर चुका था सड़कों पर कि जैसे अब स्लेज, जानते हो ना स्लेज जो बर्फ़ में चलाए जाते हैं, आप लोग टीवी में देखते होंगे, डॉग्स वॉग्स उसको खींचते हैं, वुल्फ्स उसको खींचते हैं। तो अब उसमें स्लेज चलने लायक हो गया था, मतलब नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती थी। अब तो हमें स्लेज जो बिना पहिए का होता है, स्लिप करते हुए, ग्लाइड करते हुए जाता है। काइंड हार्टेड पीपल लिट फायर्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ वैग्रेंट्स टू वार्म देमसेल्व्स एंड रोस्ट पोटैटोज ओवर इफ दे हैड एनी टू रोस्ट। अब काइंड हार्टेड पीपल जो है वो सड़कों पर आग जलाते थे, जो दयालु लोग होते थे। और जो वैग्रेंट्स वैग्रेंट्स मतलब जो इधर उधर टहलते रहते हैं खाने के लिए, जिनके पास घर नहीं होता, वो इधर उधर रहते हैं, सिर्फ काम करते हैं और सड़क पे ही सो जाते हैं। तो जो दयालु लोग होते थे वो सड़क पे आग जला देते थे इनके लिए, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें और खाने पीने की व्यवस्था वो कर सकें इसी आग की मदद से, अगर उनके पास कुछ है तो। वही लिखा है, इफ़ दे हैड एनी टू रोस्ट। फॉर अस द वोमेंस एब्सेंस वॉज अ कैटास्ट्रॉफी, वी नीडेड द लॉन्ड्री। अब हमारे लिए उस बूढ़ी औरत का, वो धोबिन का ना आना एक कैटास्ट्रॉफी था। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है, मतलब परेशान होने वाली बात। आखिर हुआ क्या, हमें वो लॉन्ड्री, हमें कपड़ा चाहिए था। वी नीडेड द लॉन्ड्री। वी डिड नॉट इवन नो द वुमेन्स हाउस एड्रेस। हम लोग को उस बूढ़ी औरत धोबिन का एड्रेस भी नहीं पता था। इट सीम्ड सर्टेन दैट शी हैड कोलैप्स्ड, डाइड। मतलब ऐसा आइजैक, हमारे जो ऑथर हैं, ही वॉज अज्यूमिंग दैट वॉश वुमेन हैड कोलैप्स्ड, परहैप्स शी हैड डाइड, मीन्स शायद वो मर चुकी थी। मदर डिक्लेयर्ड दैट शी हैड हैड अ प्रीमोनिशन एज द ओल्ड वुमन लेफ्ट आवर हाउस द लास्ट टाइम दैट वी वुड नेवर सी आवर थिंग्स अगेन। अब माँ जो है अपने बच्चों से, आइजैक से, या अपने फैमिली में जब बात कर रही थी, तो माँ मतलब जो ऑथर की माँ है, वो बात करते करते कि प्रीमोनिशन का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना। तो उसने कहा कि मुझे ये अंदाज़ा था कि जब वो बूढ़ी औरत, वो धोबिन, जब हमारे घर से आखिरी बार लॉन्ड्री लेकर के निकली, तो वी वुड नेवर सी आवर थिंग्स अगेन। तो मुझे ये एहसास हुआ, मतलब ऑथर की माँ कहती हैं कि मुझे एहसास हुआ कि शायद हम अपने लॉन्ड्री को वापस ना देख पाएँ। शी फाउंड सम टॉर्न ओल्ड शर्ट्स एंड वॉश देम एंड मेंडेड देम। वी मोन्ड
both for the laundry and for the toil old woman who had grown close to us through the years she had served us so faithfully. अब माँ ने कुछ फटे कपड़े पाए, उसको धुला, उसको सही से सिल उल करके फिर हम लोग को पहना दिया, लेकिन हम ऑथर कहते हैं कि हम लोग मौन मतलब परेशान थे, हमेशा याद किया करते थे अपने लॉन्ड्री को भी और उस बूढ़ी दादी को जो धोबिन थी, क्योंकि 10 साल से वी हैड हर्ड दैट शी वॉज 70 एंड देन शी हैड बिकम 80। कई सालों से वो बूढ़ी औरत जो है हमारे यहाँ रह करके हम लोगों को सर्व किया, हमारी सेवा की है बहुत ही वफादारी से। मोर देन 2 months पास, 2 महीने बीत गए। द फ्रॉस्ट हैड सबसाइडेड एंड देन अ न्यू फ्रॉस्ट हैड कम, अ न्यू वेव ऑफ कोल्ड। 2 महीने से ज़्यादा बीत गया। अब फ्रॉड जो ओस जमी हुई थी, जो बर्फ़ जमी थी, वो हट गई, फिर से नया फ्रॉस्ट पड़ने लगा। अ न्यू वेव ऑफ कोल्ड, एक नया हवा मतलब एक नया झोंकों का हवा चलने लगा। वन इवनिंग वाइल मदर वॉज सिटिंग नियर द केरोसिन लैम्प मेंडिंग अ शर्ट, द डोर ओपनड एंड अ स्मॉल पफ ऑफ स्टीम फॉलोड बाय अ जाइजेंटिक बंडल एंटर्ड। एक शाम को जब माँ केरोसिन लैम्प के सामने बैठ करके शर्ट ठीक कर रही थी, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और जो है क्या नाम है, एक स्मॉल पफ ऑफ स्टीम मतलब एक मुंह से भाप निकलता हुआ दिखाई पड़ा, और एक बंडल, बहुत ही बड़ा बंडल लेकर के जैसे कोई घुसा हो। अंडर द बंडल टॉटर्ड द ओल्ड मैन, हर फेस वॉज एज वाइट एज लिनन शीट। जैसे लिनन कपड़े होते हैं एकदम सफ़ेद चमकते हुए, वैसे ही उस बूढ़ी औरत का चेहरा इस ठंडी में हो चुका था, जैसे लगता था खून था ही नहीं। अ फ्यू wisps ऑफ वाइट हेयर स्ट्रगल्ड आउट फ्रॉम beneath हर शॉल। शॉल के बाहर से थोड़ा बहुत वो सफ़ेद बाल दिखाई पड़ रहे थे। मदर अटर्ड अ हाफ चोक्ड क्राई, इट वॉज एज दो अ कॉर्प्स हैड एंटर्ड द रूम। अम्मा जो है मतलब एक हाफ चोक्ड मतलब परेशान होकर चिल्लाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी अंदर घुसी हो, इस तरह से वो दिख रही थी। आई रैन टूवर्ड द ओल्ड वुमन एंड हेल्प्ड हर अनलोड हर पैक। अब आइजैक कहते हैं कि मैं तुरंत दौड़ा उस बूढ़ी औरत की तरफ और मैंने मदद की ताकि वो कपड़े गट्ठल उतार सके। शी वॉज इवन थिनर नाउ, मोर बेंट, अब वो झुक चुकी थी और दुबली हो चुकी थी, 3 महीने से ज़्यादा हो गया था। हर फेस हैड बिकम मोर गॉन्ट एंड हर हेड शुक फ्रॉम वन साइड टू साइड एज दो शी वर सेइंग नो। अब वो और दुबली हो गई थी और उसका फेस जो था वो बहुत ही गौर मतलब इसलिए था बीमारी चेहरा दिख रहा था, और उनका जो सिर था वो इधर उधर ऐसे हिल रहा था जैसे मानो अब वो ये कह रही हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। शी कुड नॉट अटर अ क्लियर वर्ड, अब वो सीधा बोल भी नहीं पा रही थी, उनके मुँह से क्लियर साफ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बट मम्बल्ड समथिंग विथ हर संकन माउथ एंड पेल लिप्स, लेकिन कुछ वो बड़बड़ाई अपने उस सूखे हुए चेहरे से और अपने उस सूखे हुए ओंठ से। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आई एम अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट, सो गो थ्रू इट, यू विल बी हैविंग अनदर पार्ट इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, अभी दूसरा पार्ट मैं फिर भेज रहा हूँ, जो थोड़ा सा और बचा है मैं उसको भी भेज रहा हूँ आपके पास। ओके, थैंक यू क्लास।